गोयनका के साथ केएल राहुल जी की तस्वीर आई है। यस, दिखाइए जरा आप। ये तो दिखाने वाली बात, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। रिपोर्ट भी आ गई है भाई। लखनऊ सुपर जायंट्स ईगर टू रिटेन केएल फॉर आईपीएल 2025। भाई साहब, अगर ये बात है, अगर सच में केएल राहुल ये रिटेन करना चाहती है लखनऊ सुपर जायंट्स, तो भैया जो ये खबरें आ रही थी थोड़े दिनों पहले कोबरा कि आरसीबी की टीम में केएल राहुल आ सकते हैं, आरसीबी की टीम में जगह बना सकते हैं, Yes. तो ये तो पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ जाएगा। क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स अगर केएल राहुल को सच में दे आर ईगर टू रिटेन केएल राहुल, पहली बात तो इनको रिटेन करने के लिए ईगर कैसे हो रहे हैं ये, मतलब केएल राहुल लखनऊ के लिए उसने कुछ नहीं किया, कहीं ना कहीं तो वो अब अपना भरेंगे ना। केएल राहुल को जिस तरीके से ऑन फील्ड डांट दिया था एंड ऑल सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं तो अपनी इमेज को भी तो सुधारेगी ना एलएसजी और संजीव गोयनका। तो तस्वीर भी दिखाएंगे आपको, और रिपोर्ट भी जो आई है मैं जरा वो पढ़ देता हूँ, पहले उसी की बात फिर उसके बारे में बात कर लेंगे और धीरे धीरे। हालांकि ये रिपोर्ट आने से पहले आप मेरे दाद दीजिएगा मेरे दिमाग के बारे में। जो हमने एलएसजी का रिटेंशन लिस्ट बनाई थी उसमें मैंने केएल राहुल को रखा था। रखा आपने केएल राहुल को? ऑफ कोर्स, केएल राहुल को हमने बाहर नहीं किया था। तो अभी ये रिपोर्ट भी आ गई है, मैं बताता हूँ। आपके पास पहले भी रिपोर्ट नहीं आ गई थी? अभी आई है। नहीं, आपके पास जो आपने बनाई रिटेंशन लिस्ट उसमें आपने पहली रिपोर्ट आ गई लग रहा है। तो पहले तो नहीं, लेकिन वो मैं ये अपना थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया। बाबू मोशाय केएल राहुल हालांकि खुश नहीं लग रहे हैं। रिपोर्ट में भेज रहा हूँ, अभी मैं भेज रहा हूँ आपको रिपोर्ट। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जिस हिसाब से साथ में तस्वीर आई है, अच्छा आप याद कीजिए, आपको एक इंसिडेंट याद दिलाते हैं जब गोयनका जी और केएल राहुल के बीच बहुत ज्यादा बहस दिख रही थी। साहब बहस भी क्या, वो वन साइड बहस थी, जहाँ पे गोयनका जी बड़ा गुस्सा हो रहे थे किससे, केएल राहुल से। और कब हुआ था ये मामला आपको याद होगा, जब सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट मैच हो रहा था और 160 प्लस समथिंग रन चाहिए थे। आपका हैदराबाद की टीम ने मेरे ख्याल 9 ओवर के अंदर चेस कर दिया था, पूरा बेइज्जत करा था लखनऊ सुपर जायंट्स को। और फिर गोयनका जी ने आके केएल राहुल को पूरे ग्राउंड के सामने बेइज्जत किया था। बट यहां पे कोबरा, पता मुझे कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि आज सुबह ही मैंने एक स्टेटमेंट देखी, आज सुबह ही मैंने केएल राहुल की एक स्टेटमेंट देखी जहां पे केएल राहुल ने रिपोर्टेडली पता क्या कहा है, केएल राहुल ने ये चीज बोली है कि यू कांट विन एवरी गेम, ओनर्स शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, और साथ में उन्होंने बोला है कि ओनर्स कमिंग फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड इन आईपीएल दे पिक द टीम बट इट डजंट गारंटी दैट यू विल विन एवरी गेम। वो ये कह रहे हैं कि ओनर जो आते हैं आईपीएल के अंदर, वो जब टीम पिक करते हैं कोई गारंटी नहीं होती है कि आप सारे गेम जीत जाओगे जी। सुबह ये बात आना, केएल राहुल का ये बात कहना, शाम को ये आना कि मतलब दे आर ईगर टू पिक केएल राहुल, दे आर ईगर टू रिटेन केएल राहुल, ये तो दो बातें अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर गई ना भाई। सुबह कुछ और, शाम को कुछ और। हो सकता है कि ये मीटिंग से पहले उन्होंने बात बोल दी हो, उसके बाद उनको दफ्तर बुलाया गया, दफ्तर ही गए थे वहां पर संजीव गोयनका के कोलकाता में। ये मीटिंग के बाद ही हुआ क्या? सॉरी, मीटिंग के बाद आया है। फिर डांट दिया वो हो सकता है स्टेटमेंट शायद पहले आ गई हो, जहां पर केएल राहुल ने बोला था कि ओनर्स का पर्सपेक्टिव अलग होता है और आप हर गेम जो है वो नहीं जीत सकते हैं। सो ये तो एक शायद मीटिंग के बाद बहुत बड़ी चीज है। और वैसे जब तक ग्राफिक बने मैं आपको वैसे ही पढ़ के बताया था। ये पढ़ के बता दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर है दोस्तों, एज डिस्कशन अराउंड आईपीएल रिटेंशन इंटेंसिफाई, लखनऊ सुपर जायंट कैप्टन केएल राहुल विजिटेड द फ्रेंचाइज कोलकाता ऑफिस ऑन मंडे फॉर अ मीटिंग विद ओनर संजीव गोयनका। द मीटिंग हेल्ड एट गोयनका's ऑफिस ऑन, जहाँ पे भी ऑफिस है उनका। This meeting was the first formal interaction between Rahul and Goenka since their animated conversation following the loss to Hyderabad। ये पहली मीटिंग है जो एनिमेट। उसके बाद एक वो भी तो तस्वीर आई थी जहाँ पे लंच, यहाँ पे डिनर पे गए थे, वो आई थी तो तुरंत उसके बाद थी, लेकिन ये इनफॉर्मल मीटिंग थी। While the specifies on the discussion remain undisclosed, understand that the meeting was centered around team composition and the potential retention of Rahul. The franchise is reportedly eager to retain India wicketkeeper batter, though there have been no clear signal from Rahul's camp. अब इसका तात्पर्य ये है कि एलएसजी तो रिटेन करना चाहती है केएल राहुल को, जहां पर लिखा हुआ है, इसको बना ही लीजिए, इसमें किसी और का भी नाम लिखा हुआ है, लेकिन जो लास्ट में अगर आप पढ़ें, जो थर्ड पैरा है उसकी अगर चौथी लाइन पढ़ें, द फ्रेंचाइज इज रिपोर्टेडली ईगर टू रिटेन इंडिया विकेट कीपर बैटर दो देयर हैव बीन अ नो क्लियर सिग्नल फ्रॉम राहुल्स कैंप। अब इसका मतलब तो ये है कि भाई एलएसजी जो है वो केएल राहुल को रिटेन करना चाहती है, लेकिन केएल राहुल की तरफ से अभी कोई इसके ऊपर एक तरीके से ग्रीन सिग्नल नहीं दिख रहा है। देखो एक बात बोलो, वो जाना चाह रहे हैं आरसीबी, बट एलएसजी चाहती है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक बात आपको समझा देता हूँ कि लखनऊ ने ना अपनी तरफ से चिट्ठा क्लियर कर दिया भाई साहब। ये ना हाथी के दांत दिखाने के कुछ और,
खाने के कुछ खाने कुछ और। सीधी सीधी बात है। अब यहाँ पे बात समझ मुझे जो आ रही है कि देखो केएल राहुल जो है मेरे ख्याल आरसीबी के साथ चर्चाओं में ऑलरेडी है जी, है ना। उनका लग रहा है भाई उनको आरसीबी के लिए खेलना, जो रिपोर्ट भी सामने आ रही थी, ऐसी हवा में रिपोर्ट नहीं आती भाई। केएल राहुल की आई आरसीबी से खेलने की रिपोर्ट, तो आरसीबी उनको एक अच्छा खासा पैसा ऑफर कर रही होगी, हालांकि ये भी ऑफर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने बोला होगा कि भाई जो हम अभी अमाउंट दे रहे हैं वही अमाउंट देंगे हम, बात खत्म। केएल राहुल को वहां से ज्यादा अमाउंट ऑफर हो रहा होगा, केएल राहुल कहेंगे मैं नहीं भाई वहीं जाके खेलूंगा। और जो तो हुआ था लखनऊ- इनके साथ तो यहाँ पे ना गोयनका जी ने बड़ा स्मार्ट मूव खेला है। दिस इज अ बिजनेस मूव भाई, कि आपकी इमेज भी खराब नहीं हुई, आपने रिलीज भी कर देना है और रिपोर्ट भी आ गई, वी आर ईगर टू रिटेन केएल राहुल। तो बात समझ रहे हो आप मेरी, हाँ, समझ कि ये आपने पूरी गेम रिवॉल्व करके डाल दी केएल राहुल पे, और इसमें केएल राहुल की इमेज भी बढ़ गई। देखो कि मेरे को तो ज्यादा पैसा मिल रहा भाई, केएल राहुल मेरी तो वर्थ है, मेरे को तो बाकी टीमें दे देगी ज्यादा पैसा। तो इसमें सब सेव हो गए, सब खुश, केएल राहुल खुश, गोयनका जी खुश, साथ में फोटो आ गई, अच्छे नोट पे दी एंड। तो बहुत स्मार्ट मूव खेला है यहाँ पे, बहुत दिमाग से मूव खेला है यहाँ पे, और शायद इन्हीं चीजों में मुंबई इंडियंस पीछे रह जाती है कि बड़े तरीके से आप चीजों को अंत करें। मुंबई इंडियंस तरीकों से अंत करा है इन्होंने। मुंबई इंडियंस वाला तो देखो मैटर ही अलग है, वो तो प्रियांशु जी, यहाँ पर तो इतने नाम जुड़े हुए, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, जो कि है ही एक डिफरेंट चीज। इसमें अगर आप टाइटल और अगर थंब में भी अगर करवा दें जी तो सही भी रहेगा, लेकिन कर दीजिए आगे आप, आगे और मैं पढ़ के बता देता हूँ। जो अगला है, ये लास्ट पैरा जो है, स्पेकुलेशन अबाउट राहुल्स पोटेंशियल रिटर्न टू रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अब देख लीजिए, ये अगले उसमें आप दिखा दीजिएगा आदित्य, ये जो लास्ट पैराग्राफ है जिसमें वो स्पेकुलेशन की बात कर रहे हैं जो आरसीबी की है। अब देख लीजिए कि रिपोर्ट में, और ये संजीव गोयनका को भी पता है जी, अगर आप देखें इस बात को कि जो इन्होंने बोला है, एलएसजी के आज दफ्तर में गए हैं केएल राहुल, मीटिंग वाज फर्स्ट इनफॉर्मल, फॉर्मल इंटरेक्शन, फॉर्मल थी भाई, ये एक मीटिंग थी, जरूरी मीटिंग, क्योंकि बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं, आपको पता ही है इन दिनों कि कौन किस टीम में जाएगा आईपीएल को लेकर लगातार। सो यहाँ पर आप देखें, स्पेकुलेशन अबाउट राहुल्स पोटेंशियल रिटर्न टू रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रिमेन्स unconfirmed and the auction dynamics are such that there is no guarantee a franchisee can buy a player, it persists with certainty। अब यहाँ पर बात यह है भाई कि जो राहुल को लेकर जो बात हो रही थी कि आरसीबी में चले जाएंगे, तो ऑक्शन डायनेमिक्स ये है कि अभी कोई गारंटी नहीं है जी, है ना, कि टीम जो है वो प्लेयर को जो है वो खरीदेगी, ये कोई गारंटी नहीं है अभी। लेकिन एलएसजी ने अपनी तरफ से ये बात, एक क्लियर बात सामने आ गई है एलएसजी की तरफ से कि वो लोग तो भैया जो है वो केएल को रिटेन करने को देख रहे हैं, लेकिन केएल राहुल शायद इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आरसीबी से शायद अब तो बात उनकी चल रही है। For the record, BCCI has yet to announce the official retention policy and it remains unclear how many players each team will be allowed to retain. So ये तो BCCI की बात है, लेकिन मेन जो बात है ये स्पेकुलेशन अबाउट राहुल वाला ये जो पैरा है, और जो दूसरा हमने आपको बताया कि जो फॉर्मल मीटिंग थी, इनफॉर्मल नहीं फॉर्मल मीटिंग थी वो, कि आगे क्या होगा एलएसजी का फ्यूचर। सो भाई ये तो बड़ी खबर आ गई है प्रियांशु जी केएल राहुल वाली, क्योंकि अब तक तो सब लोगों को यही लग रहा था कि एलएसजी भी तैयार है राहुल को छोड़ने के लिए, और केएल राहुल भी जा रहे हैं किसको, आरसीबी के लिए। सो ये बड़ी बातें हो रही थी, प्रियांशु जी भी खुश हो रहे थे कि भाई केएल राहुल आ रहे हैं आरसीबी, अपना बेंगलोर से है वो शायद केएल राहुल, आरसीबी में खेले भी हैं, विकेट कीपर बैटर भी मिल गया इनको, एक कप्तान के रूप में एक अच्छा प्लेयर भी है, और अगर स्टेप अप कर जाए तो आरसीबी के लिए बढ़िया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर एलएसजी ने रोकने में, अगर एलएसजी रोकने में कामयाब हो गई जी केएल राहुल को, मान लीजिए ये सारी बातें, फॉर्मल मीटिंग जो हो गया जो लास्ट ईयर हुआ सो हुआ, वो सारी चीजें एक तरफ रही, अगर गोयनका साहब ने मना लिया फिर क्या करेंगे आप? मैं तो कह रहा हूँ कि भैया देखो, गोयनका साहब ने अगर मना लिया तो फिर तो एक अलग बात है, फिर तो ये जितनी भी चर्चाएं हो रही थी आरसीबी को लेके, फिर तो ये सारी बातें पता डल जाएगा। वही बात चल रही है ना, देखो अभी इतने सारे डाउट्स है ना कि ओनर्स रोकने की कोशिश कर रहे हैं किसी को, कोई कह रहा है कि भैया चले जाओ। अब ये सोचो आप, ये कितना इंटरेस्टिंग मूव है कि अगर गोयनका जी ने केएल राहुल को इतने तमाशे के बाद रोक लिया, तो क्या अंबानी जी रोहित शर्मा को नहीं रोक सकते हैं?